अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। और देवों के देव महादेव एपिसोड है जी 200 फाइनली, और पार्ट 1 है जी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। Finally? चलते फाइनली 200 किस जो है वो हो चुकी है। ओके और इसका ये मतलब होता है। खैर एनीवेज, और फर्स्ट पार्ट है उसका। और स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है मलिक सत्तारी बालोर, मेरे साथ हैं राणा मोहम्मद अली। मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। तुम हमें अपना पति और भगवान मानती हो, किंतु अन्य पुरुष के साथ यहाँ रुकिए ऋषिवर, यदि आपसे प्रेम करती तो इन्हें यहाँ आने की आवश्यकता ही क्या थी? सत्य तो यह है कि आप सबसे घृणा करती, क्योंकि आपने इन्हें अपने प्रेम के गाथाओं से बाधित किया। शांत रहो छबीले। ये सर्वथा सत्य कह रहे हैं। हम आपकी पूजा पति प्रेम के कारण किया करते हैं, किंतु आपने हमारी इस पूजा को अन्यथा लेकर स्वयं को ही भगवान मान लिया। किंतु सत्य तो यह है कि आपको हमें छूने का अधिकार नहीं है। तुम्हारी जैसे भ्रष्ट, निर्लज्ज, चरित्रहीन स्त्री का स्थान यहाँ नहीं, अब यमलोक में है। हम अपनी शक्तियों से तुम सभी को भस्म कर देते हैं। रुक जाइए, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। सर्वप्रथम हम तुम्हें ही भस्म कर देंगे। तुम्हारे द्वारा अर्जित की सभी शक्तियां, जिनका तुम्हें अहंकार था, मैंने उन सभी शक्तियों को ध्वस्त कर दिया। तुम सब लोग इनका प्रयोग कभी नहीं कर पाओगे। महादेव, हमें क्षमा करें महादेव। क्षमा कीजिए प्रभु, क्षमा कीजिए। हमसे बहुत बड़ा अनर्थ हो गया महादेव, हमें क्षमा कर दीजिए। इन्हें क्षमा करें महादेव, इन्हें अपनी त्रुटियों का आभास हो गया है। मैं तुम्हारी करुणा से अत्यंत प्रसन्न हूं। प्रिय दया और करुणा का प्रतीक हो तुम। अतः आज मैं सारे स्त्री वर्ग को आशीर्वाद देता हूं कि मैं पुरुषों की अपेक्षा तुम्हारी पूजा से सहजता से प्रसन्न हो जाऊं। मैं ये वरदान देता हूं कि कोई भी स्त्री 1600 बार मेरी पूजा पूरी श्रद्धा और सच्चे मन से करे, मैं उसकी मनोकामना अवश्य पूरी करूंगा। और पुरुषों को ये पूजा अपने तप
कठिन परिश्रम से पूरी करनी है। आपकी कृपा दृष्टि के हम बहुत आभारी हैं महादेव। हमें अपनी भूल का बहुत पश्चाताप है महादेव। हम आपके क्षमा प्रार्थी हैं। हमें क्षमा करें। भविष्य में यह भूल कभी नहीं होनी चाहिए ऋषिवर। पति का यह सर्वोच्च धर्म है कि वो अपनी पत्नी को समकक्ष समझे और उन्हें सम्मान्य आदर और प्रेम प्रदान करे। इस चुनौती में आप पूर्णतः विजयी हुए स्वामी। विजय कैसी पार्वती? मैंने तो वही किया जो तुम्हारी इच्छा थी। ये आपको कैसे ज्ञात हुआ? तुम भूल रही हो, मैं तुम्हारे हृदय में वास करता हूं पार्वती। तुम्हारी इच्छा की अनुभूति मुझे तुमसे पहले ही हो जाती है। अब कैलाश चले? हम अभी आपसे यही कहने वाले थे। मैंने कहा ना, तुम्हारी इच्छा की अनुभूति मुझे तुमसे पहले ही हो जाती है। आओ। ये क्या हो रहा है? माता के स्वागत हेतु भोजन पकाया जा रहा है। उसमें पेड़ पत्तियों के छालों का मिश्रण पक रहा है और इसमें नाना प्रकार की जड़ी बूटियों का घोल बन रहा है। हम माता को उत्कृष्ट काढ़ा प्रस्तुत करेंगे। माता के स्वागत हेतु हम 7 शमशान भूमि से भस्म लेकर आए। और अधिक आवश्यकता हो तो बता देना। चुप रहो। तुम सभी की मति भ्रष्ट हो गई है। माता का स्वागत भस्म से करोगे? कैलाश पर तुम सभी की उपस्थिति हानिकारक है। निकल जाओ यहां से। सुना नहीं? निकल जाओ। परंतु हम कैलाश को छोड़कर और कहां जा सकते हैं? कहीं भी, किंतु यहां नहीं। तुम जैसे असभ्य प्राणियों के लिए कैलाश पर कोई स्थान नहीं। समझ गए? नंदी, हमें क्षमा कर दो। हम ये भूल दोबारा कभी नहीं करेंगे। कभी नहीं। क्षमा कर दो नंदी। ठीक है। अब रोने की आवश्यकता नहीं है। माता के आगमन के शुभ घड़ी पर अपने रुदन से अपशकुन उत्पन्न मत करो। ठीक है, मैं तुम सभी को एक अवसर और देता हूं, किंतु ज्ञात रहे यह भूल दोबारा नहीं होनी चाहिए। ना, कभी नहीं। हम सभी को ज्ञात होना चाहिए कि अब हमें भोजन की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमारी माता तो स्वयं अन्नपूर्णा है। अब आप सभी को अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखना चाहिए। अत्यधिक उत्साह में अपनी मूर्खता का प्रमाण नहीं दे देना। विवाह के समय आप सभी उपहास के पात्र ठहरे थे। उसके पश्चात उत्कृष्ट व्यवहार करना आप सभी के लिए अनिवार्य है। समझ गए ना? अब जाओ और अपना अपना कार्य करो।
प्रभु अब शीघ्र ही दर्शन दीजिए, अब और प्रतीक्षा नहीं हो रही। दर्शन दीजिए प्रभु। नारायण, देवताओं की रक्षा अब मुझसे संभव नहीं हो रही है। हम सभी देवता तारकासुर और रक्त बीज के आतंक से अशक्त हो गए हैं प्रभु। वो असुर हमारी मर्यादा, हमारे मान सम्मान और रहम पे गहरा आघात पहुंचा रहे हैं प्रभु। स्वर्ग से विस्थापित होने के पश्चात भी उन्होंने हमारा पीछा नहीं छोड़ा। अनुव्रत वो हमें क्षुब्ध करने हेतु तत्पर रहते। कुछ कीजिए प्रभु, कुछ कीजिए। सत्य है प्रभु, यदि शीघ्र ही समस्या का समाधान नहीं हुआ तो असुरों द्वारा मारे जाने के पश्चात हम सबको यमलोक में ही स्थान प्राप्त होगा। किसी अधर्मी द्वारा किए गए कृत्य से किसी का मान अपमान नहीं होता। और फिर आपको तो ये अवश्य विदित होगा कि इन दानवों को वरदान है कि इनका हनन केवल स्त्री शक्ति द्वारा ही संभव हो सकता है। और वो स्त्री शक्ति है देवी पार्वती। किंतु इस क्रिया की पूर्ति हेतु कुछ समय शेष है। सर्वप्रथम देवी पार्वती को कैलाश पहुंचना होगा। वहां उन्हें महादेव से तंत्र विद्या का ज्ञान अर्जित होगा। तत्पश्चात देवी पार्वती शक्ति के रूप में दानव और असुरों के संहार के अभियान को क्रियान्वित करेंगी। मैं कहूँ कि वहाँ सिचुएशन चल रही थी और उनके पति वहाँ पे खड़े थे और शिव जी जो हैं वो उसमें मगन थे और बांसुरी बजा रहे थे और अपनी कह लें कि खूबसूरत धुनें जो हैं वो सुना रहे थे और मगन थी। और उसी वक्त उनके पति जो हैं वहाँ पे आए और उनको जिस तरह के इल्ज़ामात उनके ऊपर लगा रहे थे कि तुम बदचलन हो और ये और वो, और इस मतलब नौजवान के साथ, और मतलब वो उस तरह के इल्ज़ामात उनके ऊपर लगा रहे थे। और ये करते हुए उन्होंने उनके जैसे बाल पकड़े और उसके बाद उनको श्राप देने वाले थे और श्रापित करने वाले थे और मतलब कह लें कि वज़म करने वाले थे। एक ने तो कह दिया कि मैं चला दूंगा और मार दूंगा तुम्हें। और उसी वक्त शिव जी ने रोका है और शिव जी के रोकने के ऊपर उनको इतना गुस्सा आया है कि उन्होंने कहा कि हम इनको बाद में करेंगे, पहले आपके ऊपर प्रहार करते हैं। और शिव जी को मैं सोच रहा था क्या रिटेलिएट होगा शिव जी, लेकिन यह है कि वो जिस तरह वार कर रहे थे और शिव जी बड़े मधुर तरीके से वो बांसुरी जो है वो बजा रहे थे और वही धुन और वही सुर जो है उसमें मगन थे। जब उन्होंने पूरे वार कर लिए अपने और हर कोशिश कर ली, वो थक गए और उसके बाद शिव जी जो है अपने रूप में आए और फिर उनको ज्ञात हुआ कि ये तो देवों के देव महादेव हैं, ये तो शिव जी हैं। तो उसके बाद जो है वो पाँव में गिर गए और माफ़िया मांगनी शुरू कर दी और मतलब उन्हें एहसास हो गया, लेकिन यह है कि वो लेट हो चुके थे। और उसके बाद शिव जी ने कह दिया कि मतलब ये जो तुम लोगों ने ये जो मंत्र यूज़ किए, ये जो ताकत यूज़ की, शक्ति यूज़ की है, ये तुम्हारी हमेशा के लिए ख़त्म कर दी गई है। कि जो उन्होंने जो है अपनी ताकत यूज़ की है वो शिव जी के ऊपर यूज़ किया और उसको शिव जी ने बिल्कुल ख़त्म कर दिया, क्योंकि वो आकार में और गुस्से में और उस चीज़ में यूज़ की गई है और इन अ गुड वे यूज़ नहीं की गई थी और वो भी शिव जी के ऊपर यूज़ की गई थी, तो उन्होंने ख़त्म कर दी। इसके ऊपर उन्हें और भी उन्होंने श्राप देना था या कुछ कहना था, लेकिन ये है कि उनकी स्त्रियाँ जो हैं, उनकी कह लें जो बीवियाँ हैं, वो कहीं न कहीं उनमें से एक बोली और उन्होंने माफ़ी मांगी। उन्होंने कहा इनको उनका एहसास हो चुका है अपनी गलतियों का और इन्हें माफ़ कर दे। तो उनके थ्रू क्योंकि वो बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, उन्होंने कहा भी है, तो उसके थ्रू उन्होंने जो है उन्हें जो है वो माफ़ कर दिया और
उन्होंने कह लेंगे क्या उसे कहते हैं वचन देना, वो जो 1600 वार का उन्होंने एक वरदान 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 दे दिया दिया उन्होंने स्त्रियों 1600 को। बिल्कुल। और वो जो है वो भी एक किस्म का स्त्रियों को मिल गया कि मनोकामनाएं जो है वो पूरी होगी अगर 1600 बार जो है कोई स्त्री जो है वो पूजा करती है। तो ये भी हो गया। और वहाँ पे कैलाश में ये चीज़ें चल रही थी और हमें लग रहा था कोई अच्छा भोजन तैयार हो रहा होगा। हमेशा खाने की बातें करते हैं, वो आज खुद तैयार कर रहे हैं। तो वो तो जड़ी बूटियां और पता नहीं क्या क्या मिक्स करके और हाँ वो बनाने जा रहे थे। और एक ने तो जो है वो राग जो है वो जो है स्वागत के लिए स्वागत के लेकर लिए, आए तो हैं। उन्होंने कहा जब आएंगी तो ये उनके इतनी बहुत है। और तो नंदी महाराज जो है उसको गुस्सा आ रहा है कि ये मतलब स्वागत करने के लिए ये तुम कर रहे हो तुम लोग। अच्छा ये चीज देखने वाली है कि भाई उनमें भी प्यार मोहब्बत है शिव जी के साथ और माता जी के साथ। तो मतलब वो अपना इजहार कर रहे हैं, उन्हें पता तो नहीं है ना कि वो तो अपने रीत रिवाज और उन उसूलों के हिसाब से चल रहे हैं जो उनके है, और वो उसके हिसाब से अपना पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन नंदी महाराज को गुस्सा आ रहा है कि तुम लोगों में कब अकल आएगी, कब चेंज होगे। और वो उनको नहीं पसंद, उनके स्वागत के लिए कुछ डिफरेंट होना चाहिए। लेकिन नंदी महाराज जो है उनके सरदार हैं समझ लें। तो उन्होंने कहा कि निकल जाओ तुम लोगों की यहाँ जरूरत नहीं है और यहाँ से निकलो अभी के अभी। तो वो कह रहे हैं हम यहाँ से निकलेंगे जाएंगे कहाँ पे। तो मतलब उन्होंने माफी मांग ली फिल वक्त और उन्होंने कहा चेंज करो सब कुछ, उनके स्वागत के लिए कुछ बेहतर करना होगा। तो अभी वो सिचुएशन भी चल रही है। और वो जो लास्ट में हमने देखा कि असुरों के साथ लड़ाई हो रही थी देवों की, और ऋषि दधीची भी साथ थे। अभी विष्णु जी के पास वो चले गए हैं और उनसे हेल्प आउट मांग रहे हैं जी। बिल्कुल जी। यहाँ पे जो दूसरे हैं, जो ऋषियों की पत्नियां थी, उनका सारा रहस्य यहाँ पे खुल चुका है कि उनको वाकई जी ऋषियों ने जबरदस्ती अपने वो कह लें कि जाल में फंसाया हुआ था और खुद जबरदस्ती उनको वो इस कदर मजबूर किया हुआ था कि वो पत्नियां जो है उनको भगवान माने। यहाँ पे जब शिव जी ने भी यही कहा है, शिव जी ने कहा कि आपकी जो पत्नियां वो आपको दिल से प्रेम नहीं करती, आपको दिल से भगवान नहीं मानती। उन्होंने कहा ये कैसे संभव है। उन्होंने जब अपनी पत्नियों से पूछा तो उन्होंने भी यही कहा। उन्होंने कहा कि हम तो आपको एक पति होने के नाते इज्जत और एहतराम देते रहे हैं, लेकिन आपने तो खुद को भगवान मान लिया। यहाँ पे ऋषि जो है वो गुस्से में आ गए और उन्होंने अपनी शक्तियों का प्रयोग किया और यहाँ पे जो उनकी पत्नियां थी उनको एक धमकी लगाई कि हम आपको भस्म कर देंगे। फिर शिव जी ने उनको रोक लिया और शिव जी ने कहा कि मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगा। फिर उन्होंने कहा कि हम आपको ही भस्म कर देंगे। जितनी भी उनके पास शक्तियां थी, जिस जिस शक्ति का उन्होंने प्रयोग किया, वहां पे शिव जी ने जब वो अपने असली रूप में आए हैं तो उन्होंने कहा कि ये जो आपकी शक्तियां थी ये खत्म हो चुकी हैं, अब इन शक्तियों की कोई अहमियत नहीं रही। फिर वो उन्होंने माफी मांगी, उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और वो शिव जी से जब उन्होंने माफी मांगने का प्रयास किया लेकिन उन्हें माफी नहीं मिली। फिर उनकी जो पत्नियां हैं उन्होंने सिफारिश की है शिव जी से कि आप इनको माफ कर दीजिए। फिर उनके कहने पर शिव जी ने माफ किया और उस खुशी में आकर शिव जी ने कहा कि मैं आपसे काफी प्रसन्न हुआ हूँ और आपकी जो कह लें कि एक भक्ति है उससे मुझे बड़ी खुशी मिली है। उसके बाद शिव जी ने कहा कि इस संसार की जितनी भी स्त्रियां हैं मैं उनको वरदान देता हूँ कि पुरुषों से ज्यादा वो मेरे लिए अहम होंगी। 16 सोमवार को अगर वो अपनी पूरी श्रद्धा से मेरी जो है वो पूजा करें और जो भी उनकी मनोकामना होगी वो पूरी होगी। और उसके बाद माता पार्वती जी जो हैं उनके मन की वो हर चीज को समझती हैं और जिस जिस तरह से वो मन में सोचती हैं शिव जी वो उसको बूझ लेते हैं। और शिव जी ने उनसे कहा है कि आपकी जो भी इच्छा होती है उसका मुझे पहले से पता चल जाता है क्योंकि मैं आपके हृदय में कह लें कि प्रवास करता हूँ। हाँ जी। जी बिल्कुल जी। और उनको भी जो है उनका भी दिमाग ठिकाने पे लगा दिया है शिव जी ने, ऋषियों का भी। और उन्होंने भी जब अब घुटने टेक दिए हैं। और जो पत्नियां थी वो पति प्रेम में जो है वो उनकी पूजा करती थी, लेकिन वो अपने आप को भगवान समझ बैठे थे और फिर जोर जबरदस्ती जो है अपने आप को भगवान मनवा के जो है वो पूजा करवाते थे। तो वो चीज़ भी अब खत्म हो चुकी है और वहाँ पे जाने का जो है वो शिव जी का मेरे ख्याल में यही एक कारण था और यही शिव जी की लीला थी कि उनको सेट करना था उन्होंने। और उसके अलावा जो है वो अपना विष्णु जी के पास गए हैं सारे देवता और विष्णु जी से हाल पूछ रहे हैं इस चीज़ का कि इन राक्षसों का जो है वो क्या किया जाए, इन दानवों का। तो जो है वो नारायण जी ने बता दिया कि दानवों को जो है वो पराजय कर सकती हैं तो सिर्फ त्रि जो शक्ति हैं वही। और त्रिशक्ति कौन है? पार्वती जी
तो अब पार्वती जी जो है वही कोई ना कोई हल इसका निकालेंगे, और उन्होंने मेरे ख्याल में मेरे ख्याल में पूजा बताई है कि उसके थ्रू जो है वो अपना पार्वती जी जो है शक्ति रूप में उनका वध करेंगी। तो बहरहाल अभी हाँ वो अभी आगे देखते हैं जी क्या होता है और कैसे जो है वो उनको पराजय किया जाता है। और अभी तो और दूसरी बात ये है कि 200 एपिसोड पूरी हो गई है, आप क्या चाहते हैं कि आगे कंटिन्यू किया जाए या कोई और शुरू किया जाए, ये आप जो है हमें बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।